बंद कर। ठीक ठाक बिना लाइट। अरे आधा किलो बर्फ के ओले गिर आग लग गई। तूफान आएगा। गुड मॉर्निंग। जादू है। गुड नाइट बोलूं या गुड मॉर्निंग बोलूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए तो ये है गुड नाइट और आपके लिए हो सकता है हो गुड मॉर्निंग। तो जो भी समझो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टाइम हो रहा है रात के 3:08। अभी मैं मेरा एडिटिंग का काम फिनिश करके सोने ही जा रहा था, फिर मुझे हल्की सी भूख लगी और आज है संडे। टेक्निकली अब मंडे हो गया, लेकिन छोड़ो, संडे की रात है ये और आज से मैं अनहेल्दी फूड बंद कर रहा हूँ। आज लास्ट डे है अनहेल्दी फूड का। विदाई ऐसे रुकी सुखी तो देंगे नहीं, मुंह थोड़ा बहुत चरका मीठा करके ही विदाई देंगे। तो मैं आया किचन में और ये खजाने का दरवाजा खोला। इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दी। ये चीज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब वो तो हो गया सूखा, अब कुछ थोड़ा गीला भी चाहिए। गीले के नाम पर फ्रिज में केवल पानी है और एक ये मॉकटेल सिरप है। अन्नू की बर्थडे पार्टी में हमने मॉकटेल्स करी थी, वहां पर वो मॉकटेल्स, तो हम घर पर मॉकटेल सिरप लिया कि घर पर बनाकर ही पी लेंगे। तो दीदी बनाकर देती थी मॉकटेल सिरप, लेकिन अब दीदी तो सो रही है, तो एक बार खुद ही ट्राई कर लेते हैं मॉकटेल बनाने की। और अपनी मॉकटेल तैयार है। जितनी अच्छी दीदी बनाती है उतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, लेकिन ठीक ठाक काम चलाओ मॉकटेल बन चुकी है। नमकीन के साथ कुछ ठंडा हो गया, बस यही था मेरा एम। बर्फ बची है केवल इसके अंदर अभी, बाकी मिलते हैं कल। गुड नाइट। ये बस है ना, अभी अभी इस डिवाइडर की ठुकी है। 3-4 बजे अप्रोक्स में सोया था। अब लाजमी है कि 3-4 बजे सोया हूँ तो 11-12 बजे तो उठूंगा ही, लेकिन मैं 11-12 बजे से पहले ही उठ गया, क्योंकि एक भयंकर तूफान आ गया था। आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ थे उसके अंदर, और इसकी पहले वार्निंग भी आई थी छोटी सी कि एक तूफान आ सकता है। हमने सोचा नहीं था कि इतना भयंकर तूफान आएगा, क्योंकि कई साल बीत गए इतनी भयंकर आंधी हमने नहीं देखी। सुबह सुबह एकदम अंधेरा हो गया था चारों तरफ, और वो लहरें जा रही, वो धूल जा रही, वो उधर से धूल उठ रही, इधर से हवा आ रही। बड़ा ही चुंबेश्वर मौसम था और मैं इस मौके को एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था। दीदी ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, आप देखिए ज़रा उनको। अब इतना भयंकर तूफान आया तो लाइट तो ऑब्वियस सी बात है कटनी थी, और वो सुबह जैसे ही तूफान आया लाइट भी चली गई। तो इन्वर्टर 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो गया और बाद में एकदम से ही लाइट चली गई। जो पंखे चल रहे थे, जो लाइट का बल्ब जल रहा था, वो भी नहीं जल रहा था, चारों तरफ अंधेरा। और जैसा कि लाइट है नहीं, लेकिन दीदी की रेसिपी चल रही है और दीदी बिना लाइट के ही रेसिपी बना रही है। कैमरा के ऊपर एक बैटरी वाली लाइट लगा रखी है, दीदी उसी से वीडियो बना रही है। पूरी रेसिपी लाइट में बनाई थी, लेकिन लास्ट में आते आते इन्वर्टर डिस हो गया और अब दीदी लास्ट के कुछ सीन्स लेने हैं, थोड़ी बहुत थंबनेल की फोटोज लेनी है। उसके बाद में सोफे पर बैठे थे आराम से, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं है। और यहाँ से मुझे पता चला कि आज के दिन लाइट है तो सब कुछ है, अगर लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खैर, चारों तरफ चीजें सारी लाइट की हैं, तो ये तो लाजमी था। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये मैम है जो कि हमको घर पर पढ़ाने आती है। ये देखो मैम का आई कार्ड। लेकिन मैम आपकी फोटो तो इसमें बहुत छोटी सी है। मुझे बड़ा वाला अच्छा नहीं। अनु की फोटो देखो, इसके अंदर अनु कितनी छोटी सी लग रही है। अरे 1:30 बज चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है, और इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया इतनी देर में इन्वर्टर डिस होना ही होना था। लेकिन अब पीछे हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो बस मस्त हो रहा है टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चार्ज है तो मोबाइल से टाइम पास कर रहे हैं। अब ये तूफान मुझे लगता है कि केवल बरेली में नहीं आया था, पूरे संसार में आया था, क्योंकि हमारे घर राजस्थान में भी बहुत अच्छा खासा तूफान आया था। वहाँ पर तो बर्फ़ के ओले गिरे थे। अब राजस्थान के अंदर बर्फ़ के ओले गिरना एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है। मैंने मेरी ज़िंदगी के 18-19 वर्ष राजस्थान के अंदर बिताए हैं और मुश्किल से मैंने 3-4 बार ओले गिरते हुए देखे होंगे, लेकिन कल जैसे ओले राजस्थान में गिरे शायद ही पहले इतने बड़े ओले गिरे होंगे। आधा किलो का ओला ऊपर से गिरा था, आप सोच सकते हैं, आधा किलो का। और हमारे मित्र भी कितने अच्छे थे कि उन्होंने वेट किया ओले का कि हाँ कितने किलो का है, उसका स्क्रीनशॉट लिया और सभी को भेजा। हेड्स ऑफ टू दैट मैन। और शाम को फिर 4-5 बजे के करीब लाइट आई
और जैसे ही लाइट आई, आधा घंटा लाइट रही, फिर एक कांड हो गया। जहाँ पर हमारे घर में सीवी लगी हुई है, मतलब जो मेन सर्किट बोर्ड है घर की इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर आग लग गई। अब इसकी मैं वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि उस मोमेंट पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी याद नहीं आता। दीदी इधर से चिल्लाती हुई कि अमन आग लग गई, आग लग गई। मैं एक बार सोचा मैं मजाक कर रही है क्या, आग लग गई, लेकिन फिर वहाँ पर एक्चुअल में जाकर देखा तो जो तार है वो ओवरहीट हो गई थी और उनके अंदर स्पार्क्स की वजह से आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी वो। आग लगी थी तो जो प्लास्टिक है वो पिघल कर नीचे गिरा और ये यहीं का यहीं पर चिपक गया। अब ये प्लास्टिक के निशान उतरेंगे भी नहीं अनलेस हम बहुत ज़्यादा रगड़ कर उतारें। और हमने भागकर सारे एसी वगैरह बंद किए और बाद में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन एक बार कहने पर तो आते नहीं है, तो उसने आने में काफ़ी देर लगा दी और घर की लाइट गई हुई थी। तो लाइट आने के बाद भी हम बिना लाइट के काफ़ी देर तक 2-3 घंटों तक बैठे रहे। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिशियन आया उसने वायर्स सही की और लाइट चली गई। अब तो और सुनो, जैसे ही लाइट आई इलेक्ट्रिशियन फिर से आया क्योंकि उसको थोड़ा बहुत काम और करना था। तो पता नहीं इन्वर्टर के क्या हुआ, इन्वर्टर चलना ही बंद हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया। वहां पर लिखा रहा था शॉर्ट सर्किट और बीप बीप किया जा रहा था वो। तो यहाँ पर एक बात अच्छी थी कि जब तक मेन लाइट आ रही है तब तक इन्वर्टर पूरे घर में सप्लाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट जा रही थी, अब हमारे यहाँ पर लाइट बहुत जाती है, हर आधे घंटे में 10 मिनट लाइट चली जाती है, तो जैसे ही लाइट जा रही थी वो इन्वर्टर फिर से बीप करना स्टार्ट करा और यहाँ पर हमारा दिन समाप्त हो गया। फिर हम इन्वर्टर को बंद कर सो गए। अभी मैं श्योर नहीं हूँ मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही क्योंकि पीछे बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। तो फिलहाल के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सुबह के 5:27 हो रहे हैं और इतनी जल्दी मैं उठने वाला तो हूँ नहीं, यानी कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं। पूरी रात मैं वीडियो शूट कर रहा था क्योंकि मुझे आइडिया था कि सुबह होते होते लाइट चली जाएगी और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही 5 बजे लाइट चली गई थी और जैसे ही लाइट गई इन्वर्टर भाई साहब ने धोखा दे दिया। वो इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट दिखाने लगा और टई टई करने लगा। अगर मैं सो जाता तो दीदी की भी नींद खराब होती, उनको भी बाद में उठना पड़ता बीच में। सोचो कितना काम करता हूँ मैं। मौसम विभाग अभी मैं चेक कर रहा था और उन्होंने जानकारी दी है कि आज करीबन 6 घंटे तक रेगुलर स्टॉर्म आएगा, रेगुलर तूफान आएगा। ये थोड़ा कुछ अलग होने वाला है, 6 घंटे तक रेगुलर। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर पूरे बादल हैं, बिजली कड़क रही है, पानी गिर रहा है बादलों से। ऐसे मौसम में तो लाइट ना हो तब ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइट अगर होगी तो हम घर के अंदर बैठे रहेंगे। अब लाइट नहीं है तो मैं बालकनी में आ गया और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, वरना मैं घर के अंदर वीडियो शूट कर रहा होता। और यहाँ पर ताज़ी ताज़ी हवाएं खा रहा हूँ। तो जितनी देर मेरी दीदी उठती है उतनी देर थोड़ा मौसम को एंजॉय कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ले चाय दे दो बस। फीकी वाली दीदी अभी भी फीकी पीती है, मेरे को मीठा पिलाती है। मैं तो सबको फीकी पिला दूं पर पीते ही नहीं हो। मुझे 2 बार बनानी पड़ती है फीकी के चक्कर में। और आज बिना लाइट के उठकर कैसा लग रहा है? बेकार। मुझे तो मच्छर खाए जा रहे हैं। वो उधर से गेट खोल दिया ना तो हल्के हल्के यार मच्छर आ रहे हैं उधर से भी। वो गेट खोल दिया हमने ताकि थोड़ा सुबह तो आएंगे ही ना, बहुत मच्छर आएंगे। दिन में तो धूप निकल आती है तब तो नहीं आते हैं। अभी हमने वो गेट खोल दिया ताकि थोड़ी हवा पास हो, थोड़ी लाइट भी आ जाए अंदर और थोड़ा ठंडा भी हो जाए कमरा। अभी बैठकर चाय पीते हैं और क्या कर सकते हैं, बस चाय पियेंगे बैठकर और बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लाइट के बिना इवन हम पानी तक नहीं पी सकते क्योंकि अब वो घर में आरओ लगा हुआ है और 2 लीटर की पानी की बोतल भरी हुई है। उस 2 लीटर पानी के अलावा हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन फिर से घर पर आया। प्लान था कि इन्वर्टर को कहीं पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर उसकी सर्विसिंग कराएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिशियन सुबह सुबह घर आया। उसने इन्वर्टर को 5 मिनट लगे होंगे उनको, इन्वर्टर को रीसेट किया और इन्वर्टर चलने लग गया। यहाँ पर अंत भला सब भला, सब कुछ काम जो बिगड़े थे वो सारे काम सही हो चुके थे। टाइम हो रहा है फिलहाल 1:37 और लाइट भी आ चुकी है। लाइट के आने से पहले मैंने एक अच्छी सी नींद भी ले ली। लास्ट सीन के बाद में मैं सो गया था और लगभग 11-12 बजे उठा। उसके बाद में मैं मेरा काम करने बैठ गया था क्योंकि जैसे ही मैं उठा लाइट भी आ चुकी थी। और खाना खा लेते हैं, मस्त एसी चल रहा है और अब एसी की वैल्यू समझ में आ रही है कि कितनी ज़रूरी है और कितना सुख है एसी से। खाने में है मंगोड़ी की सब्जी, कैरी की सब्जी, सलाद, फेवरेट छाछ और रोटी, दैट्स ऑल। ग्रेट टेस्ट,
दीदी के हाथ में सच में जादू है। और कैरी की सब्जी तो क्या बनाई है माशाल्लाह। फिर मैंने मेरे जितने भी काम पेंडिंग थे, अब 1-1.5 दिन लाइट नहीं थी तो बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे, तो बाकी के बचे हुए दिन में मेरे जितने भी काम पेंडिंग थे मैंने उन सभी कामों को फिनिश किया। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने के लिए, तो उस दिन बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। कैसी लगी आपको तूफान की और लाइट की कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ पर कितनी बारिश हुई, कितनी आंधी आई, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।